हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 19 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की ये आज हमारी 30वीं क्लास है। फ्रेंड, इससे पहले हम 29 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड हमने प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उन क्लासों का रिवीजन करिए। इसके साथ साथ फ्रेंड एक सूचना थी आपको कि आप आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की हम क्लास ले रहे हैं। फ्रेंड, उसमें भी हम आपके 12 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम हवा में अदृश्य होता है, सोडियम की गंध बहुत तेज होती है, इसकी तीव्र प्रतिक्रियाओं से ऑक्सीजन और पानी से बचने के लिए सोडियम केरोसिन से निकल जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का फ्रेंड, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, इसकी तीव्र प्रतिक्रियाओं से ऑक्सीजन और पानी से बचने के लिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीमांत गादी के रूप में किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को, जवाहरलाल नेहरू को, ज्योतिबा फुले को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी के रूप में जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना भी की थी। इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस वेद पुस्तक गाया जा सकने वाला गीत कहा जाता है? यहाँ आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसे गाया जा सकने वाला गीत कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सॉरी फ्रेंड, अथर्ववेद और सामवेद? तो राइट आंसर हमारा होने वाला है यहाँ पे फ्रेंड चौथा ऑप्शन, सामवेद ऐसा है जो आपका गाया जा सकने वाला है। इसमें जो मंत्र है, इसमें यज्ञ के समय ऋषियों के द्वारा ये गाया जाता है। और फ्रेंड इसके जो ऋषि होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो फ्रेंड उनको उद्गाता के नाम से जानते हैं, उद्गाता कहते हैं। जो ऋषि इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें उद्गाता कहा जाता है। और फ्रेंड ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसके ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। होता या होत्री, दो शब्द मिलता है आपका, होत्री या होता। यहां से भी आपको प्रश्न देखने का मिल जाएगा आपको, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था? अमरावती, नेल्लोर, तेलंगाना, विजयवाड़ा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड पहला ऑप्शन, अमरावती को आपका राजधानी घोषित किया गया था। और यह जो विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का, ये आपका 2014 में किया गया था, 2014 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बोस आइंस्टीन संगणक या संगणन गैस को बहुत कम अंतिम तापमान पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो यह बहुत कम घनत्व पर, उच्च घनत्व पर, उच्च तापमान पर, उच्च आर्द्रता पर? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, बहुत कम घनत्व पे ये बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है नीति आयोग से पूछा जा रहा है, नीति आयोग है असंवैधानिक निकाय है, राजनीतिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है? तो फ्रेंड ये हमारा जो नीति आयोग है, ये आपका योजना आयोग के आधार, जब योजना आयोग को भंग कर दिया गया तो उसके आधार स्थान पे आपके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और जो नीति आयोग है यह कैसा है? तो असंवैधानिक निकाय है। इसका हमारे संविधान में वर्णन नहीं है
और फ्रेंड ये कैसा है? असंवैधानिक निकाय है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे, अगरतला, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना जो हुई थी आपके कोलकाता में हुई थी। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान है? वेग और विस्थापन, चाल और त्वरण, चाल और वेग, वेग और त्वरण। इसमें आपकी समान राशियां पूछा जा रहा है, कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चाल और वेग जो है आपकी समान राशियां हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट थंग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का मणिपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? भूमध्य सागरी, विषुवती, सूडान, लारेंटियन। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का फ्रेंड। भूमध्य सागरी आपकी जलवायु जहां पाई जाती है वहां पे सर्दियों में आपकी वर्षा देखने को मिलती है। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा। कालीबंगा का संबंध आपका राजस्थान से है और कालीबंगा का साक्ष्य जो है आपका, अगर कभी ये पूछा जाए कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है तो आपका ये कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्य की दर को क्या कहा जाता है? प्रायिकता, बल, शक्ति, इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। कार्य की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल बाउट शब्द से संबंधित नहीं है? स्कीइंग, जूडो, कुंग फू, कलारी पट्टू। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन। स्कीइंग जो है आपका बाउट से संबंधित नहीं है। बाउट शब्द का प्रयोग आमतौर पर युद्ध खेलों और मार्शल आर्ट में, आपका जो मार्शल आर्ट होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बीली किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो नीदरलैंड की जो राजधानी है आपकी एम्स्टर्डम है। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? चेन्नई से, बेंगलुरु से, कोच्चिन से, कोयम्बटूर से। तो जो आपका केरल का पालघाट दर्रा है ये आपका कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग्स से संबंधित है? कबड्डी, बेसबॉल, जिम्नास्टिक, स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा जिम्नास्टिक हमारा यहाँ राइट होगा। जिम्नास्टिक आपका रोमन रिंग से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपसे जाकिर हुसैन के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्या बजाते थे, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये तबला वादक थे। चौथा
ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डेंगू बुखार या डेंगू वायरस का वाहक है। नर एनाफिलीज मच्छर, मादा एंडीज मच्छर, नर एंडीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, मादा एंडीज मच्छर जो है आपका डेंगू वायरस का वाहक होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पे चर्चा करते हैं। किस राज्य के राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी, यहाँ फ्रेंड किसी होना चाहिए, किसी राज्य के राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस संविधान में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था। तो ये अब जो प्रावधान जोड़ा गया था ये आपका 7वां नंबर का संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था कि किसी भी राज्य का कोई राज्यपाल है तो दूसरे राज्य का भी वो राज्यपाल एक साथ रह सकता है। ये प्रावधान आपका 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और ये जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1956 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को स्थगित करने की सिफारिश किसके द्वारा की जा सकती है। राज्यपाल, मंत्रिमंडल, राज्य विधानसभा, संसद। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, राज्य विधानमंडल के द्वारा। किस संविधान अनुच्छेद के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद स्थापित किया गया था। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं, कैग के नाम से भी जानते हैं, तो इसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 आपका 148 में मिलता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन 148। और जो कैग होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक होते हैं, ये 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और उम्र की बात करें तो अधिकतम 65 वर्ष। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एंडोनोसिस ट्राइफॉस्फेट एटीपी जारी करता है। रिक्तियां, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। भारत के किस क्षेत्र में सेंटिनल जनजाति पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में, अंडमान द्वीप समूह में, उत्तराखंड, लक्षद्वीप। तो सेंटिनल जनजाति जो पाई जाती है आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ये आपका रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है कि सेंटिनल जनजाति का संबंध किस राज्य से। तो याद रखेंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। राज्य विधानसभा के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, गृह राज्य मंत्री द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल के द्वारा आपका संबोधित होता है पहले। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। गारो पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है फ्रेंड, तो याद रखेंगे नोक्रेक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाए जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है। अस्थायी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मत्स्यिकी, पशुपालन, वानिकी, तेल शोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, तेल शोधन जो है आपका यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड तेल शोधक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है याद रखेंगे, तो इसका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत
तेल शोधन का कार्य आता है। गोरखपुर निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? पूछा जा रहा है कि गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल के अंतर्गत आता है? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वोत्तर। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है आपका गोरखपुर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? उच्च पैदावार के लिए विविध बीज, बांध, कीटनाशक, जैविक उर्वरक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैविक उर्वरक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1963, 1917, 1992, 1996। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा 1963 में आपके पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस यहां मिस प्रिंट है फ्रेंड। किस भारतीय राज्य की लोकसभा की सीट की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 80 है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है? शिव को, सोम को, इंद्र को, विष्णु को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, इंद्र के लिए आपका पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज व्यक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 के यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कैलिस्थेनिक्स। ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? कार्लिंग, कैनो स्प्रिंट, गोताखोरी, तीरंदाजी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा कर्लिंग जो खेल है आपका ग्रीष्मकालीन सत्र ओलंपिक में शामिल नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? वित्तीय आपातकाल, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र, कैग द्वारा लेखा परीक्षण, राज्यपाल का शासन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पहला वित्तीय आपातकाल। लेकिन फ्रेंड अब 370 हट गया है, वहां पे अभी जल्द में चुनाव हुआ है, तो सब अब नियम में परिवर्तन हो गया है। जिस समय ये आपका प्रश्न पूछा गया था उस समय अभी उस हिसाब से आपका राष्ट्र यहाँ पे वित्तीय आपात राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिक्त स्थान है वह हिस्सा जो आय में से खपत पर खर्च नहीं किया जाता, क्या कहलाता है? संग्रह, बचत, निवेश, स्ट्रीमिंग। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन बचत कहलाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कबड्डी को किस एशियाई खेल में पहली बार शामिल किया गया था? 18वां, 11वां, 15वां, 21वां। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 11वां। और जो आपका 11वां एशियाई खेल हुआ था ये आपका बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। घाटे का बजट नीति क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि घाटे का बजट नीति क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विस्तारित आर्थिक नीति कहलाती है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इस सवाल का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का सबसे कम लिंगानुपात है? केरल राज्य का, हरियाणा राज्य का, कर्नाटक राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है आपकी कितनी है? 877 है, 877 मिलती है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, लंदन, न्यूयॉर्क, बाउंड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 41 का फ्रेंड
फर्स्ट ऑप्शन बेलग्रेड में आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, किस राज्य का है फ्रेंड? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य का। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है? 21, 23, 22, 24। तो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषा में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी, रंगराजन, विजय केलकर, NK डियो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 44 का फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन YV रेड्डी। यहाँ पे फ्रेंड NK सिंह होना चाहिए, संशोधन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बोध गया में, सारनाथ में, पिपराहवा में, लुम्बिनी में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 45 का चौथा ऑप्शन लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अपना उपदेश जो था सारनाथ में उन्होंने दिया था। मानव में जब वायु गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचन करता है तो युग्मज का रूप क्या होता है? नर शिशु, जुड़वा, मुड़वा जुड़वा, मादा शिशु। 46 का राइट आंसर हो जाएगा पहला नर शिशु। राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सातवाहन वंश की राजधानी था? तक्षशिला, पैठन, पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पैठन। किसी परमाणु की सबसे बाहरी परत में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, अस्थायी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बमबारी। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संयोजकता इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो राइट आंसर आ जाएगा 49 का फ्रेंड यहाँ पे हडसन के किनारे स्थित है आपका। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश होने पर पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युतदर्शी, दूरदर्शी, अंतर्दर्शी, कैलिडोस्कोप। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन विद्युतदर्शी का प्रयोग करके पता किया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम 50 महत्वपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे आज चर्चा किए हैं। फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में इस क्लास को शेयर करिए और इस सेशन से जुड़िए। हम इस सेशन के अंतर्गत अब तक जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्न हो चुके हैं उनको हम इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे एग्जाम से पहले। तो फ्रेंड अब तक हम 30 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं, जिसके अंतर्गत जीके जीएस के 50 प्रश्नों को हम कराते हैं। इसके साथ साथ हम आरपीएफ एसआई के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा रहे हैं। तो आप उस सेशन से भी जुड़िए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।